Hello to everyone. I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number first from exercise 8.2 chapter 8 trigonometry. इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है इसकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट आपको गिवन है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 कॉस 60। अब ये वैल्यूज़ जो गिवन है आपको, इस वैल्यू की मैंने आपको ये टेबल चार्ट आपको समझाया था कैसे कैसे होता है। जैसे यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ साइन 60 की जगह √3/2 पुट कर देंगे। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 प्लस का प्लस। साइन 30 जो है, साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 होती है, साइन की 30 पे 1/2, तो यहाँ 1/2। और कॉस 60 की बात करते हैं, कॉस की वैल्यू 60 पे तो 1/2, तो यहाँ पर पुट कर दिया। आप जानते हैं √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो वैल्यू आपकी 3 आएगी, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 2 जा 4। देन इसका हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम इसका आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 देन 3, ये वैल्यू आपकी आ गई 4/4 इक्वल में 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है इसको सॉल्व करने पे। अब इसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट है 2tan² 45 प्लस में cos² 30 माइनस के sin² 60। अब टेबल की हेल्प से हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ लिखा है tan² 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर नहीं होता तो हम सिंगल रखते। ये प्लस का प्लस cos² 30, तो cos 30 पे वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो यहाँ पर पुट कर दिया मैंने √3/2 का होल स्क्वायर माइनस। और यहाँ लिखा है sin² 60, तो साइन आपकी 60 पे वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पर पुट कर दिया मैंने √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 की 2 रखेंगे, 2 और 1 का स्क्वायर 1, √3 से स्क्वायर कट गया तो यहाँ 3, और 2 2 जा 4, देन √3 से स्क्वायर कट गया तो 3, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल, और ये सॉल्व होकर कितनी वैल्यू दे गया 2। अब इसके बाद करते हैं हम थर्ड पार्ट में बोला है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस में cosec 30। अब वैल्यू पुट करना है हमें। यहाँ लिखा है cos 45, तो cos की वैल्यू 45 पे आपकी 1/√2 है, तो यहाँ 1/√2, और sec 30, sec की वैल्यू 30 पे आपकी 2/√3। जब आप अच्छे से टेबल को रिवाइज कर लेंगे तो वैल्यू टेबल से देख के बिना ही आप कर लेंगे। तो cosec 30 की वैल्यू 2 है। यहाँ पर जो वैल्यू है मैंने बस पुट कर दी और कुछ नहीं किया। अब पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम सेम एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं और इसका लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम है √3 की डिवाइड √3 से, देन मल्टीप्लाई 2 से 2, देन √3 डिवाइडेड बाय 1, √3 मल्टीप्लाई से 2√3। अब ये डिवाइड की चीज़ आपकी चले गई मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ आ गई, डिवाइड में। तो ये वैल्यू आ गई √3, ये √3 की मल्टीप्लाई 1 से √3, और √2 की मल्टीप्लाई से √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस के √3। अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। √3 का √3, अब इसका कोफिशिएंट है 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, और √2 का √2 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई 2 और √2 की मल्टीप्लाई √3 से तो √6, रूट की मल्टीप्लाई रूट से होती है, ये आप जानते हैं। अब एक चीज़ देखो, ये वैल्यू जो है कुछ इस टाइप में है, और जब भी नीचे की वैल्यू रूट में होती है और बीच में साइन प्लस या माइनस का होता है, तो उस कंडीशन में हम एक मेथड लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं रैशनलाइज मेथड लगा लेंगे इसमें। तो रैशनलाइज मेथड लगा लेंगे। रैशनलाइज लिख देता हूँ। रैशनलाइज में क्या होता है, नीचे के अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई और नीचे के अपोजिट साइन की एक बार डिवाइड। ये देखो, ये √3 ये सेम लिखा है, नीचे ये साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड।
अब देखो √3 की मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू के साथ, ये √3 है मल्टीप्लाई पूरे के साथ, देन ये वैल्यू आपको गिवन है, ये आप मान लो a, ये है आपका b, ये आपका a और ये b। यहाँ एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज़ अ फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, वेयर a विल बी 2√2 का होल स्क्वायर एंड b विल बी 2√6 का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे करेंगे। अब ये है वैल्यू 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, देन √3 की मल्टीप्लाई है √2 से तो √6 आएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई 2 2, √3 मल्टीप्लाई √6 और √18 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई। अभी इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 2 ये 4, देन √6 की मल्टीप्लाई का स्क्वायर 6। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आने वाली चीज़ क्या है 2, बचा क्या √6 माइनस के √18, √2 ये 2 इसमें कॉमन आया तो यहाँ लिख दिया, बाकी वैल्यू को मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया। 4 की मल्टीप्लाई से 8 और इसकी मल्टीप्लाई से 24। अब इसके आगे 2√6 माइनस के √18 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये √6 माइनस के √18 अपॉन में माइनस के 8, माइनस ये कट गया। अब ये माइनस में है, ये वैल्यू को आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या तो आप इसको कुछ इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि इसमें से कॉमन आने वाली चीज़ जो है वो आपकी क्या है, इसको हम पहले लिख लेंगे। वैसे आप इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये है, इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो माइनस साइन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, √6 का √6 माइनस 8, ये माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई √18 माइनस के √6 अपॉन में 8 और ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद करते हैं अगला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको गिवन है जिसमें sin 30 की वैल्यू, sin 30 आपको 1/2 है गिवन, तो 1/2 लिख दिया प्लस का प्लस, 1045, 10 की वैल्यू 45 पे आपकी क्या होती है 10 की वैल्यू 45 पे 1 होती है, यहाँ पर 1 डाल दिया, ये माइनस का माइनस, कोसेक 60, कोसेक की वैल्यू 60 पे आपकी क्या होती है 2/√3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2/√3। देन नीचे सेक 30, सेक की वैल्यू 30 पे होती है 2/√3 प्लस का प्लस, कॉस 60, कॉस की वैल्यू 60 पे होती है 1/2 और प्लस, वैसे ही कॉट होता है 1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, जो वैल्यू होती है पहले एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, इसमें से एलसीएम इसका क्या आया 2√3, इसमें एलसीएम आ गया। अब 2 की डिवाइड 2 से तो क्या बचा √3, √3 की मल्टीप्लाई 1 से तो √3 प्लस का प्लस, 2√3 की डिवाइड 1 से 2√3 मल्टीप्लाई से 2√3 माइनस, देन √3 से √3 कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 4। अब इसके नीचे वैसे इसमें से भी एलसीएम इसका क्या आ गया 2√3, अब 2√3 से √3 कैंसिल तो क्या बचा 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3 की मल्टीप्लाई से √3, देन इसकी वैल्यू आ गई 2√3। अब यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, √3 है तो √3 के साथ ऐड होगा, तो यहाँ 1 है और ये 2 है, 2 और 1 कितने होते हैं 3, √3 माइनस के 4, ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो गई है। और ये देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, 2 और 1 3 और ये प्लस का 4। अब ये वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कभी नीचे की वैल्यू रूट में हो और बीच में साइन हो प्लस या माइनस का, तो हम क्या कर देते इसका रैशनलाइज, तो यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे रैशनलाइज। तो मेथड आप जानते हैं, नीचे के अपोजिट साइन की एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, नीचे के अपोजिट साइन की एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, तो यहाँ पर कर दिया। अब देखो ये वैल्यू a है, ये b है,
ये a है और ये b है, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी को हम लिख सकते हैं इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन रहा है a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। अब a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में a इंटू में b। वैसे ही आपका 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। आगे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 से 24 और √3 का √3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइनस के 16, देन 27 प्लस के 16 माइनस 24 √3, दोनों को माइनस किया तो 11, इन दोनों को ऐड किया 27 और 16 तो 43 माइनस के 24 √3 अपॉन में 11। और इसी के साथ ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं अगला पार्ट। अब इस लास्ट पार्ट का हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 5 को 5 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस की वैल्यू 60 पे आपकी क्या होती है 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस 4 का 4, ये सेक स्क्वायर 30, तो सेक की वैल्यू देखो, सेक की वैल्यू 30 पे क्या है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर। देन माइनस का माइनस, और 10 45 की बात करते हैं तो यहाँ पर है 10, 45 पे क्या है 1, यहाँ पर डाल दिया 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे बेटर है, मैंने आपको आइडेंटिटी जब करवाया था उसमें बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू दोनों की सेम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी आए तो 30 आए दोनों में जब भी 1, 45 आए तभी भी 1, बट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसके रिप्लेस में क्या डाल देंगे डायरेक्ट 1। सॉल्व कर, आगे 5 का 5 है और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, 4 का 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16 अपॉन में 3 माइनस का 1। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या आ रहा है 12, 12 की डिवाइड 4 से, ये 12 की डिवाइड तो ये आएगा आपका 3, तो 3 की डिवाइड आप करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 15, 12 की डिवाइड इससे करेंगे तो आपका आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 16 से तो 64 माइनस 12 की डिवाइड 1 से 12, 12 1 जा 12, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 79 माइनस 12 अपॉन में 12। ये आपका आ गया प्लस माइनस करने पे 67/12। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। ओके बाय।